ओके स्टूडेंट, अभी अपना चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर चल रहा है। तो अब अपन इसमें लास्ट जो अपना टॉपिक है ये इसका, जिसमें आपको रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, वो टॉपिक अपन आज स्टडी करेंगे। देखो आपने पहले भी बहुत इंटीजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है, फ्रैक्शंस को भी किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसको ही अपन भी करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई नंबर लेता हूँ जैसे 1/3, इसको आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो आपको नंबर लाइन बनाते हैं, देखो यहाँ 0 ले लेता हूँ। अब ध्यान रखना ये 1/3 है ना, तो 1 तक के 3 पार्ट बनते हैं आपको ये। तो 1, 2 और ये 3, तो यहाँ लिख दीजिए 1। तो इसके कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट। तो ये जो पहला पार्ट है वो आपका है 1/3 हो जाएगा, और जो सेकंड पार्ट है वो 2/3 हो जाएगा। अब इसी को अगर माइनस में हो तो देखो -1/3 की बात करें तो आप इस नंबर लाइन को इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सेम के सेम 3 पार्ट बनेंगे, 1, 2 और 3, क्लियर। तो यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये 1/3 है, ये 2/3 है, और यहाँ होता है 3/3, सॉल्व करके 1 आ जाता है माइनस का, ठीक है। तो इस तरह से आप नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर। अब चलते हैं अपन की 2 रेशनल नंबर आपको गिवन हो और उनके बिटवीन आपको कुछ रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हो। जैसे एक भी पूछ सकता है या आपसे 5 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हो, तो आप उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चीज देखिए। तो उसको फाइंड आउट करने के 2 मेथड है। पहला होता है मीन मेथड, दूसरा है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करके भी आप उससे भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए पहले अपन मीन मेथड की बात करते हैं। मीन मेथड, मीन आपने पढ़ रखा है, यानी क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लिया x रेशनल नंबर और दूसरा ले लिया y रेशनल नंबर। अब इनके बिटवीन आपको कोई तीसरा रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो क्या कर दीजिए मीन। मीन क्या होता है, दोनों का सम कर दीजिए, और 2 नंबर है इसलिए डिवाइड कितने हो जाएगा 2 से, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपने मीन में ये फार्मूला पढ़ा था, यहाँ ऑब्जर्वेशन कितने अपने पास 2, तो दोनों ऑब्जर्वेशन का सम और अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका एक रेशनल नंबर आएगा, ठीक है, वो भी आपका एक रेशनल नंबर आएगा। अब आपको और फाइंड आउट करने हो तो आप इस रेशनल नंबर और इस रेशनल नंबर का भी यूज करके और भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसके लिए मैंने एग्जांपल लेते हैं, देखिए मैंने ये एग्जांपल लिया 2/3 और यहाँ ले लिया 5/4, क्लियर। अब आपको क्या करना है, 5/6 करना है, 6 करना है, इनके बिटवीन आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखो दोनों का सम 2/3 प्लस 5/6 अपॉन क्या जाएगा 2। अब ऊपर वाला एलसीएम करके इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी इसका एलसीएम आएगा आपका 6, 3 से आप 6 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 को 6 से डिवाइड 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई 5 अपॉन क्या जाएगा 2। अब इसके बाद यहाँ देखिए आगे 4 और 5 कितना हो गया 9/6, 2 के अपॉन में 1 तो ले सकता हूं। अभी 2/1 को आप इसकी मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो मल्टीप्लाई 1/2। अब देखिए ये 3 टाइम कट रहा है 3 से, ये 2 टाइम कट रहा है, तो यह 3/4, तो ये जो रेशनल नंबर है वो इन दोनों के बिटवीन आ गया। और इससे ज्यादा भी अगर आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट, तो 4 + 5 कितना हुआ 9/6, पूरे के फॉर्म में देखो 2/1 है। अब देखो 2/1 है, इसको अपन मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी इसको यहां से हटा के मल्टीप्लाई में लेके जाओ तो 1/2 हो गया। अब देखो ये 3 टेबल से करता है, ये हो रहा है 3 टाइम और ये 2 टाइम, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 3/1 से मल्टीप्लाई 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, यानी 3/4 इन दोनों रेशनल नंबर के बीच का एक यानी रेशनल नंबर आपका आ चुका है। अब आपको इससे ज्यादा भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो क्या करो, आप एक तो ये उठा लीजिए और एक ये उठा लीजिए, फिर भी इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर आ जाएगा, वो डेफिनेट इन दोनों के बीच में होगा। आप इसका और इसका भी निकाल सकते हो, यानी इस मेथड से आप जितने आपको रेशनल नंबर चाहिए वो आप आगे से आगे निकाल सकते हो। अब अगले मेथड की बात करते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो इसमें देखो क्या होता है, इसी क्वेश्चन को इक्विवेलेंट से करते हैं अपन। 2/2
3 एंड 5/6। सबसे पहले आप क्या करो, दोनों का डिनोमिनेटर है वो सेम कर दो। अब यहाँ 6 है, कितने से मल्टीप्लाई करो उसको, 2 से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये होगा 4/6 एंड 5/6। क्लियर? अब देखो आगे, अब किसी भी नंबर से आप दोनों को मल्टीप्लाई करके, किसी भी नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करके आप आगे जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है वो इनके बना के उनके फिर बीच वाले जो रेशनल नंबर है वो आ जाएंगे। अभी आप देखो 4 से 5 निकालना डायरेक्ट, बीच में कोई रेशनल नंबर निकल रहा है ना आपको देखने से, लेकिन आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 10 से डायरेक्टली, तो 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। क्लियर? एंड इसको 5/6, इसको भी आप 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा आपका 40/60 एंड इसका रिजल्ट आ गया 50/60। अब देखो 40 और 50 इनके बीच में कितने आ सकते हैं, 9 आ सकते हैं। इसके बाद में आप रेशनल नंबर डायरेक्ट लिख सकते हो, जैसे 40/60, 42/60, 43/60। इस तरह से आप सारे के सारे 49/60 तक, यानी 9 जो रेशनल नंबर है वो आप इससे डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर आपको 9 से भी ज्यादा चाहिए तो आप यहाँ 10 से किया जाए 20 से कर दीजिए या 30 से कर दीजिए, और आपको कम चाहिए तो आप 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें निकाल सकते हैं। तो आपको इक्विवेलेंट जो भी दो रेशनल के बिटवीन आपको जितने भी रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं वो दोनों मेथड में से कोई भी एक मेथड आप यूज कर सकते हो। और अगर क्वेश्चन के अंदर कोई मेथड का नाम देके कंपल्सरी उसी से पूछे तो आप उसी मेथड का यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन और दो रेशनल नंबर के बिटवीन आपको जितने भी रेशनल नंबर निकालने हो वो आप निकाल सकते हो। इसकी जो एक्सरसाइज है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अभी अपनी लास्ट एक्सरसाइज है रेशनल नंबर जो फर्स्ट चैप्टर है उसका 1.4, वो आपको अभी कंप्लीट करते हैं अपन। इससे प्रीवियस वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और दो रेशनल नंबर के बिटवीन आप नए रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था वो शायद आप कर सकते हो आराम से, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को कि 2/7 एंड 5/7 इनको नंबर लाइन पर अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक नंबर लाइन खींच लेता हूं मैं, यहां मैंने 0 लगा दिया। ठीक है, यहां मैं अब देखो 1 तक चलना है आपको, कितने पार्ट होने चाहिए, 7 पार्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7 और इसको मैंने डाल दिया 1। क्लियर? अब देखो 2/7 कौन सा पार्ट होगा, सेकंड। ये तो है 1/7, ये कौन सा होगा आपका 2/7 होगा। ये कौन सा होगा आपका 3/7, ये 4/7, ये 5/7, ये 6/7, ये 7/7 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपको दो को ही रिप्रेजेंट करना है, मैंने सबको करके दिखा दिया आपको दो को ही करना है। एक ये हो जाएगा आपका और एक आपका ये हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब देखो जब आपको 3 नंबर दिए क्वेश्चन के अंदर, जैसे कि इसमें 3 रेशनल नंबर दिए हैं, उनको आपको लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो आपको देखो कैसे करना है। इसके लिए देखो मैं नंबर लाइन बना लेता हूं, यहां पे 0 डाल देता हूं। क्लियर? इसमें देखो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। अब आपको अपॉन में देखो सबके 10 है, तो आपको 10 पार्ट करने हैं। 10 आपको लेफ्ट हैंड साइड करने हैं और 10 लेफ्ट हैंड और 10 ही राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट हैंड में नेगेटिव। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे बढ़ाते हैं इसको 9 और ये हो जाएगा 10 और 10 पे आप ध्यान लिख दीजिए। ऐसा ही करिए 1 2 3 4 5 6 7 और इसको आगे बढ़ाते हैं 8 9 और ये हो जाएगा आपका 10। यहाँ क्या रहेगा आपका -1। अब देखो ये वाला क्या है 1/10, ये वाला 2/10, ये 3/10, ये 4/10। अब आपको जो भी इस पे रिप्रेजेंट करना हो वो आप डायरेक्टली आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ ये नेगेटिव में करना है तो आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे। अब -1/10 जस्ट ये मिल जाएगा आपको -1/10, ये -2/10 है, ये कौन सा हो जाएगा -3/10, यानी एक ये मिल गया, एक ये रिप्रेजेंट कर दिया आपने और एक आपको करवाना था 3/10 यानी ये वाला रिप्रेजेंट हो गया। तो
इजी सा मेथड है, आप सारे के सारे क्वेश्चन इस मेथड से कर सकते हैं। जो डिनोमिनेटर में उसके अकॉर्डिंग आप उसके फैक्टर कर दीजिए, इतने पार्ट्स के बांट दीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप जो काउंटिंग के अकॉर्डिंग आपका जैसे 3/10 है तो 3 1 2 1 2 और 3 पे आ गया, ठीक है। और नेगेटिव में है तो आप लेफ्ट हैंड साइड में बना दीजिए उसको, सारे के सारे क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। इसके बाद है टिक द करेक्ट आंसर, तो वो आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आपको आंसर दे दूंगा। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है आपका, यानी आपको दो नंबर्स के बीच में जो रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हो, एक कर सकता है, दो करवा सकता है, कितने भी करवा सकता है। इसके लिए मैं आपको दो क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद जो बचे हैं वो आप सेल्फ सॉल्व कर लीजिए। क्लियर? अब आपका पहला क्वेश्चन, जो फोर्थ क्वेश्चन दिया है इसने कि राइट n रेशनल नंबर बिटवीन द गिवन रेशनल नंबर। आपको दो रेशनल नंबर दिए और n की वैल्यू दी है। n की वैल्यू का मतलब है कि आपको उनके बिटवीन कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें -3, यानी फोर्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट -3/5 एंड 1/5, और इसमें n की वैल्यू दे रखी है आपको 3, तो आपको कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं इसमें 3। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको दोनों मेथड से करवा देता हूं, उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। देखो अपन पहले करते हैं इसको मेन मेथड से, मेन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला रेशनल नंबर आएगा दोनों को सम करने पर, तो +1/5/2, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपके दो ऑब्जर्वेशन है, दोनों का ऊपर सम हो जाएगा और नीचे जितने ऑब्जर्वेशन होते हैं वो नंबर आ जाते हैं। अब आगे इसको क्लियर सॉल्व करते हैं। देखो इसका एलसीएम आ जाएगा 5, और यहाँ से -3 + 1 नहीं रहेगा क्योंकि दोनों का सेम ही, /2/1 डाल दीजिए, और अपॉन का जो मेथड है उसको आप आगे मल्टीप्लाई में लेके जाना चाहते हो, क्या करोगे उसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। आगे देखिए -3 1, तो माइनस का 2/5 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, 2 से आपका 2 कट जाएगा, कितना आया -1/5 आपका रेशनल नंबर आ गया। एक चीज का ध्यान रखना कि जो जब आप रेशनल नंबर फाइंड आउट करते हो ना, दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो आपका जरूरी नहीं है कि आपका जो आंसर है वो आपकी बुक के अकॉर्डिंग, जैसे पीछे आंसर्स आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आए, कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप कैसे भी निकाल सकते हो, कितने भी आंसर डिफरेंट आ सकते हैं सबके, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर होते हैं, कोई भी नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हो गया। अब इसके बाद में आपको पहला हो गया अपना सेकंड निकालना हो, तो एक तो यूज कर लेता हूं और एक इसको यूज कर लेते हैं अपन। क्लियर? आगे देखिए -3/5 ये वाला ले लिया, और एक हमने फाइंड आउट किया था वो वाला ले लिया, प्लस -1/5 डिवाइड बाय 2, यानी ऑब्जर्वेशन तो अभी भी 2 ही है और 2 से डिवाइड हो गया। अब नया ऑब्जर्वेशन लिया है, क्योंकि अगर आप इन दोनों को दोबारा करोगे तो रिजल्ट वापस आ जाएगा। आपको इन दोनों के बीच में नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं, इन दोनों के नंबर के बीच में एक नंबर फाइंड आउट कर लिया। क्लियर? अब इस फर्स्ट नंबर और जो आपने फाइंड किया था, इन दोनों के बीच में अपन एक नंबर और फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे इसका माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, -3/5 -1/5/2, वही एलसीएम 5 आ रहा है तो कर दीजिए, माइनस ये 5 हो जाएगा, और डिवाइड करने पर 1 ही आ रहा है तो ये जाएगा -3 -1/2, और इसके अपॉन में 1 लगा दो, नेक्स्ट करके आपको इसको मल्टीप्लाई में लेके जाना है। मल्टीप्लाई में लेने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। देखिए अभी माइनस का क्या हो गया 4/5 मल्टीप्लाई 1/2, ये देखो कट हो गया, कितने 2 टाइम रिजल्ट आया आपका माइनस का 2/5। क्लियर? अब 2 आगे तो ये आ गया और ये आ गया। अब आपको और फाइंड आउट करने हैं तो आप इस नंबर को लेके फाइंड आउट कर सकते हो, इस नंबर को लेके फाइंड आउट कर सकते हो। कोई भी दो डिफरेंट नंबर आपके पास 1 2 3 4 ऐसे नंबर होंगे, इनमें से कोई भी दो रेशनल नंबर उठा लीजिए आप, और इस तरह से आप जितने इनफाइनाइट नंबर आपको जरूरत है उतने आप निकाल सकते हो, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में। अब देखो इसका सेकंड मेथड था आपका कि इक्विवेलेंट जो रेशनल नंबर है वैसे बना के इसको सॉल्व करना, तो उसमें थोड़ा इजी रहता है, उसमें क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाता है।
तो इसी के अंदर हम 2/7 एंड 5/7 दो वैल्यूज निकाल लियो तो आप नॉर्मली लिख सकते हो 3/7 आ जाएगा आपका। एक मिनट में दोबारा क्वेश्चन कर लिया, कोई बात इसमें नहीं दिया। 3/7 हो जाएगा, इसमें देखो 4/7 हो जाएगा, तो ये भी रेशनल नंबर हो गए। अब इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, -3/5 एंड 1/5। तो देखो -2/5 हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखिए -1/5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे देखो नॉर्मल तरीके से, इससे ज्यादा चाहिए तो आप किसी नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये मेथड अप्लाई कर दो। इनके जो नोमेटर उसको चेंज करना, डिनोमिनेटर आपको सेम रखना है, ठीक है। 0/5 करोगे तो 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर आपको सेम रखना है। जब आपके पास डिनोमिनेटर छोटा हो और आपको जो रेशनल नंबर है वो बहुत ज्यादा चाहिए, तो आप क्या करो, उसको बड़े नंबर से दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, इससे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फिर और नोमिनेटर भी बड़े होंगे, लेकिन उनके बीच के अंदर दोनों जो नोमिनेटर है उनके बीच में बहुत सारे नंबर बन जाएंगे, उन नंबर को आप लिख दीजिए। तो ये मेथड भी इजी है, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो और आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। फिर भी आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है तो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा देखिए आपका 5th क्वेश्चन है, इसमें आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, किस किस के बीच में, x और मॉडुलस x एंड मॉडुलस x। मॉडुलस x का मीनिंग है कि अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और इसमें आपको x की वैल्यू दे रखी है 17/-17/20, ये वैल्यू दे रखी है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि -17/20 एंड इसको मॉडुलस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसके बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करने कितने बचे, 5। आप कितने में निकाल सकते हो, जैसे -16/20, -15/20, -14/20। इस तरह से आप इधर से प्लस के निकाल सकते हो, 16/20, 15/20। वो सारे नेगेटिव भी हो जाएंगे, वो सारे पॉजिटिव भी हो जाएंगे, तो बहुत सारे आपको नंबर मिल जाएंगे। कोई भी आप 5 नंबर आप उसमें नोट कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 2 रेशनल नंबर, तो आप उसमें भी आप नॉर्मली देखिए जहां आप इक्विवेलेंट जो मेथड है उसका यूज करो, इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन इजी निकलेगा और आराम से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेन मेथड को भूल जाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका क्वेश्चन इस ये पूछता है कि बिटवीन फाइंड आउट आपको 2 या 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, बट उसके लिए वो मेथड दे दे कि आपको मेन मेथड का ही यूज करना है, तब आप मेन मेथड से ही निकालोगे, तभी आपको उस क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। और यहाँ अपना होता है चैप्टर 1 कंप्लीट। इसमें एक क्वेश्चन और है, इसमें भी वही है, -2 से -3 के बीच में नंबर पूछे। -3 छोटा होता है तो पहले लिख दोगे और -2 बाद में, कुछ नहीं है। अब दोनों को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं इसको 10 से कर लेता हूं, तो -3 × 10 डिवाइड बाय 10 एंड -2 × 10 डिवाइड बाय 10। तो यहां क्या हो जाएगा, -30/10, यहां हो जाएगा -20/10। अब इनके बीच में -29 हो जाएगा, इधर से देखिए 21 हो जाएगा, -22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, तो बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि माइनस में जैसे नंबर बढ़ेंगे तो वो छोटे होंगे, और यहाँ से 21 करोगे तो वो इससे छोटा आएगा, और यहाँ से 29 नहीं कर सकते, 29 तक भी आप निकाल, क्योंकि वो भी 30 और 20 के बीच में ही है। तो इस प्रकार से आप अपने रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको है, ओके। ये चैप्टर अब यही कंप्लीट होता है, और इस चैप्टर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिएगा, और अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे।